हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स मैनेजमेंट से, और पर्सनल सेलिंग क्या होता है ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग of sales management. Sales management is the process of developing a sales force, coordinating sales operations, and implementing sales techniques to achieve sales goals. सेल्स मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? ये एक प्रोसेस होती है। आपके पास जो सेल्स फोर्स है, जो सेल कर रहा है, जैसे आपके सेल्समैन है तो वो आपके सेल्स फोर्स में आएंगे। इन्हें डेवलप करना, कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, एज वेल एज जो सेलिंग के ऑपरेशंस है, लाइक परचेसिंग, प्रोडक्शन, उसके बाद जो फिनिश गुड्स रेडी होते हैं इन्हें मार्केट तक पहुंचाना। इन्हें मार्केट तक हम लोग पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट। ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होने चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग करना ये इसका एक एम होता है। फिर जो अलग अलग टाइप के सेल्स टेक्निक्स है कि आप अपने प्रोडक्ट की सेल किस तरीके से बढ़ाएंगे, जो अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना और अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना, सेल्स गोल्स को अचीव करना, ये इसका क्या होता है, एम होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। Sales management deals with the management of company's sales operation, where marketing management is concerned with the marketing of goods and services. Both are different concepts. हम लोगों को लगता है कि दोनों सेम कंसेप्ट है, बट नो, बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। सेल्स मैनेजमेंट सिर्फ क्या करता है, सेल्स ऑपरेशंस पे ध्यान देता है। आप अपने गुड्स को मार्केट में किस तरीके से बेचेंगे इसके ऊपर ध्यान देता है सेल्स मैनेजमेंट। और मार्केटिंग, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से लेके उसके सेलिंग तक मार्केटिंग पे ध्यान देता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फर्स्ट यूनिट में कि मार्केटिंग स्टार्ट कैसे होता है। मार्केटिंग स्टार्ट होता है मार्केटिंग रिसर्च से। हम लोग सबसे पहले रिसर्च करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है मार्केट की, और उसके अकॉर्डिंग अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइन करके, प्रोड्यूस करके फिर उसे सेल करते हैं। और कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ या नहीं ये भी देखने का काम मार्केटिंग का होता है। और सेल्स मैनेजमेंट इन सब पे ध्यान नहीं देता। सेल्स मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर ध्यान देता है। तो दोनों भी डिफरेंट है एक दूसरे से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल्स प्लानिंग। आप जब भी सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रॉपर सेल्स प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको अपने मार्केट को टारगेट करना है, डिमांड को मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू डिमांड आपको सप्लाई करना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए मार्केट में। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब आपको कंपनी में बताना ही कि वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट करना है कि मेरे यहाँ पे प्लेस एम्प्टी है, आप अगर रिक्वायर्ड है तो आप आके इसमें इधर अप्लाई कर सकते हैं, इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और अगर आप रिक्रूट कर रहे हो अपनी पोस्ट को, अपने सेल्स फोर्स को अगर फिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, रिक्वायर्ड जो भी पर्सोनल है उन्हें आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप आके इधर ट्राई कीजिए। आपको उसके बाद उसमें से जो सिलेक्ट करना है वो मेन पॉइंट है। रिक्रूट तो कर दिया, हर कोई आके अप्लाई करेगा, लेकिन आप सिलेक्ट उसे ही करोगे जो आपकी जॉब के लिए राइट होगा, राइट पर्सन विथ राइट नॉलेज, विथ राइट स्किल, एंड उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो परफेक्टली अपने जॉब को क्या कर सके, हैंडल कर सके और अपना रोल प्ले कर सके। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एक प्रॉपर प्लेसमेंट प्रोसीजर है, जिस प्रोसेस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। आपको बेस्ट पर्सोनल सिलेक्ट करना है अपने जॉब के लिए। देन ट्रेनिंग द सेल्स स्टाफ। आप जिसे सिलेक्ट करेंगे उन्हें ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। आपको अपने सेल्स जो स्टाफ है उन्हें ट्रेनिंग देना है, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना है,
स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ये सारे काम आते हैं ट्रेनिंग देने में स्टाफ को अपने। देन प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, प्लेसमेंट मतलब राइट पर्सन टू द राइट जॉब। आपके जो पर्सोनल है, जो काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उन्हें जॉब क्या करना है, देना है। उन्हें उनके हिसाब से जब आप जॉब देंगे तभी वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो परफेक्ट स्किल होगा, एक परफेक्ट एबिलिटी होगी। तो प्लेसमेंट देना है आपको अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो सेटिस्फाइड रहे अपने जॉब से। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका कमिंग टाइम, आउटगोइंग टाइम, उनको रैंकिंग देना है, मेथड्स अलग अलग यूज करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। अगर वो उनका प्रॉपर काम नहीं है, वर्किंग प्रॉपर नहीं है, तो आपको उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टाइम टू टाइम फीडबैक लेना है, इस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को जज करना है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन आपको अपने स्टाफ को मोटिवेट भी करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स देके आप उन्हें हायर पे दो, टाइम टू टाइम सैलरी दो, बोनस दो, और नॉन मॉनेटरी टर्म से भी आपको उन्हें मोटिवेट करना है, जैसे उन्हें अच्छा बेटर वर्किंग कंडीशन दो, वेलफेयर फैसिलिटीज दो, उनके फैमिलीज के लिए थोड़ा वेलफेयर फैसिलिटीज दो, हायर स्टेटस के लिए उन्हें मोटिवेट करो। ये सारी चीजें आती हैं मोटिवेटिंग द स्टाफ में। अब इसमें मॉनिटरी भी आता है और नॉन मॉनिटरी भी आता है। नेक्स्ट पार्ट इज मॉनिटरिंग द सेल्स परफॉर्मेंस। इतना सब करने के बाद आपका सेलिंग टारगेट कैसा है, आपका सेलिंग परफॉर्मेंस कैसा है, आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे, मेजर कर पा रहे, उसे जो भी प्लानिंग किया उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं, इस सब इसमें आएगा। आपको अपने टारगेट को सेट करना है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है, आपका परफॉर्मेंस मेजर करना है वहां तक पहुंचने के लिए, कंपेयर करना है कि आप कहीं पर लैग तो नहीं हो रहे, और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को डिजाइन करना है। ये आता है मॉनिटरिंग द सेल्स स्टाफ में। एंड द लास्ट पार्ट सेल्स रिपोर्टिंग। आपकी वर्कफोर्स जो है, आपका पर्सनल है, ये आपको रिपोर्टिंग देगा पीरियड वाइज या तो प्रोडक्ट वाइज या एरिया वाइज, किस तरीके से उन्हें अपना टारगेट अचीव किया, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में बेचे, इसका पूरा रिपोर्टिंग आपका वर्कफोर्स आपको देगा। तो ये कंपोनेंट्स थे सारे सेल्स मैनेजमेंट के, आपको अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेलिंग। अलग अलग कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फर्स्ट इज सोशल सेलिंग। इस ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सोशल सेलिंग क्या होता है। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन सब पे जो आप आजकल बिजनेसेस देखते हो, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए देखते हो, ये है सोशल सेलिंग। इन सब मीडियम के थ्रू, इन सब साइट्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को अगर बेच रहे हो तो ये होता है सोशल सेलिंग। आप सोशल ग्रुप से कनेक्टेड होते हो, नेटवर्किंग साइट से कनेक्टेड होते हो, और अपने प्रोडक्ट को वहां पे जाके सेल कर रहे हो, तो ये सोशल सेलिंग में आता है। आजकल का बेस्ट एंड न्यू ट्रेंड है, पॉजिटिवली लोग इसे लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूज भी करते हैं। देन ग्रोइंग यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप वही करेंगे, वही बोलेंगे, घर बैठे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी साइट्स के थ्रू आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर रहे हो, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो। आज के ज़माने में डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑर्डर करना है और डिलीवरी भी उन्हें डोर स्टेप पे मिल जाती है, उनका टाइम सेव होता है, और अपनी पसंद की चीज़ें वो इजीली क्या कर पाते हैं, खरीद पाते हैं, परचेज कर पाते हैं। इवन डिलीवरी भी टाइम पे होती है, जैसे चाहिए उस टाइम पे आपको डिलीवरी भी मिल जाती है। तो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूजेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। देन ग्लोबल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सेलिंग बढ़ रही है, तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबली।
आउट ऑफ कंट्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हो। आपके फॉरेन कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे ड्यू टू सोशलाइजेशन और ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। तो आपको ये इस चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है ताकि आप अपने मार्केट में स्टैंड ले सके, वहां पे अच्छे से परफॉर्म कर सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का अगर बेनिफिट लेना है तो ग्लोबली जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं उन्हें आपको फेस करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बेयर करके आगे जाके कंपटीशन करना है फॉरेन मार्केट से। उनके कल्चर अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होते हैं, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। उन्हें फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये भी इस चैलेंजेस में आता है। नेक्स्ट पार्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वाला पार्ट हम लोग यूनिट 1 में बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 के वीडियोस में स्पेशल वीडियो है मेरा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि एक्चुअल कस्टमर मैनेजमेंट होता क्या है। आपको अपने कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, उन्हें इम्पोर्टेंस देना है, प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है, टाइम टू टाइम उन्हें उनके बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, ताकि आपके कस्टमर आपके साथ रहते हैं, आपसे अटैच रहते हैं और टाइम टू टाइम आपसे कनेक्ट होते हैं जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं या सेल करते हैं। लास्ट वन इज सेल्स फॉर डाइवर्सिटी। सेल्स फॉर डाइवर्सिटी में हम बताएंगे कि अलग अलग टाइप के सेल्स फोर्स में मेन भी होते हैं, वुमेन्स भी होते हैं। सेल्स मैनेजर्स, हर एक की एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, हर एक का कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का तरीका अलग होता है, हर एक का एजुकेशन लेवल या हर एक का एक्सपीरियंस लेवल अलग होता है। तो यहाँ पे उन्हें क्या करना है, डेवलप करना है और सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना है। इनकी जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंशिएशन है, इन्हें फाइंड आउट करके इन्हें सपोर्ट करना है कि किस तरीके से ये अपने डिफरेंट स्किल्स को यूज करके आपके सेल्स को क्या कर सकते हैं, मार्केट में इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं, आज के जमाने के न्यू ट्रेंड्स है, मॉडर्न ट्रेंड्स है जो सेलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे पर्सनल सेलिंग। एक डीपली हमें इसका थोड़ा स्टडी करना है क्योंकि बार बार आपने ये पॉइंट सुना है फीचर्स में, इंपॉर्टेंस में, एलिमेंट्स में। पर्सनल सेलिंग के बारे में होता क्या है पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये मेरे लास्ट वीडियोस में ही मैंने आपको बताया है कि आप प्रमोशन के एलिमेंट्स देखेंगे तो उसका मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल सेलिंग, और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग को हम लोग फेस टू फेस सेलिंग भी बोल सकते हैं। पर्सनली जाके आप अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल आउट करते हैं। यहाँ पर अ सेल्स पर्सन कन्विंस द बायर इन बाइंग अ प्रोडक्ट। आप अगर पर्सनल हो, आप अपने प्रोडक्ट बायर को बेच रहे हो, तो आप अपने बायर को कन्विंस करोगे कि किस तरीके से वो, क्यों और कैसे आपके प्रोडक्ट को वो क्या करे, परचेज करे। आप अपने जो भी बायर है उन्हें क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, कन्विंस करेंगे। The salesperson uses the skills and ability in attempt to make a sale. सेल्स पर्सन अपना 100% देता है, 100% लगाता है आपके स्किल्स को और एबिलिटीज को क्या करने के लिए, अपने स्किल्स एंड एबिलिटी को यूज करके आपके सेल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए अपना 100% देता है पर्सनल सेलिंग में। क्योंकि वो खुद एक ऐसा पर्सनल होता है जिसके ऊपर आपकी सेलिंग क्या होती है, डिपेंड होती है। वो जिस तरीके से सामने वाले को बताएगा, जिस तरीके से प्रेजेंट करेगा आपके प्रोडक्ट को, बायर उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा। अब हमें देखना है इसके प्रोसेस क्या है, पर्सनल सेलिंग किस तरीके से किया जाता है। चलो देखते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपने प्रोस्पेक्टस सुना होगा, जो एडवर्टाइजमेंट का एक मीडियम होता है जिससे आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आपको मार्केट से पहले अपने लिए एक लीड फाइंड आउट करनी है। लीड फाइंड आउट करना मतलब
लीडिंग जो आप फाइंड आउट करते हो कि मार्केट में कौन कौन आपके लिए इंटरेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये जो आप फाइंड आउट करते हो उसे बोलते हैं लीड फाइंड आउट करना। और ये जो प्रोसेस होता है उसे ही बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पर आप अपने जो पर्सन्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें आप टारगेट करते हैं। उन्हें टारगेट करते हैं न्यूज़पेपर, डायरेक्टरीज या अलग अलग पब्लिक रिकॉर्ड से आप अपने इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। ट्रेड शोज कर सकते हो आप, एग्जीबिशंस लगाते हो ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आपने जगह जगह पे मार्केट में एक्वा गार्ड है या मेडिसिन के या किसी के ऐसे बूथ्स देखे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं व्हीकल्स के, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड व्हीकल्स, कार, बाइक, इनके देखे होंगे। यही होता है ट्रेड शोज या एग्जीबिशन। ये लोग पहले अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कस्टमर तक ये सब करते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग अ प्रोस्पेक्ट। क्वालिफाइंग अ प्रोस्पेक्ट मतलब आप अपने जो सेल्स स्टाफ है, क्वालिफाइड सेल्स स्टाफ आप क्या करोगे, अपॉइंट करेंगे ताकि अपने नीड के हिसाब से आप अपने सेल्स को क्या कर पाओ, टारगेट कर पाओ और अचीव कर पाओ। कंपनी हमेशा अपना बेनिफिट देखेगी, इसलिए वो क्वालिफाइंग स्टाफ क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। और जब जरूरत है उस क्वालिफाइंग स्टाफ की हेल्प से वो क्या करेगी, अपने टारगेट को अचीव करेगी। ये स्टेप होने के बाद प्री अप्रोच वाला स्टेप आता है। प्री अप्रोच ये बोलता है आपको कि आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है मार्केट से। आपने अपनी इंफॉर्मेशन तो पहुंचा दी कस्टमर तक, अब कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं, उनका अप्रोच क्या है आपके लिए, ये सब डेटा कलेक्ट करना है मार्केट से। परचेज डिसीजन उनके क्या है, कस्टमर कितने इंटरेस्टेड है, उनका अप्रोच क्या है, फिर वो पर्सनल विजिट से हो, फोन कॉल से हो, लेटर से हो, आप ये सारा डेटा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मेन अप्रोच। सेल्स पर्सन क्या करेगा, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो टॉप लिस्ट पे है, उन्हें टारगेट करेगा, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स उन्हें बताएगा, एडवांटेजेस बताएगा, बेनिफिट्स बताएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी कितनी है, शेप, कलर, फीचर्स, इन सब के बारे में अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन देगा, टारगेट करेगा अपने कस्टमर को। उसके बाद वो अपने सेल्स को प्रेजेंट करेगा। सेल्स प्रेजेंट करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा, अटेंशन लेगा कस्टमर का टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। अपने डिजायर्स क्या हैं, कस्टमर्स के डिजायर्स क्या हैं, इन्हें फाइंड आउट करेगा और उनके डिजायर्स और नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सेल्स को उनके सामने प्रेजेंट करेगा। फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अगर कोई ऑब्जेक्शंस है कस्टमर के, लॉजिकली कोई ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली कभी कभी वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, साइकोलॉजिकली कभी कभी वो रिफ्यूज कर सकते हैं, लॉजिकली कभी कभी वो रेसिस्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि इसके प्राइजेस ज्यादा है, डिलीवरी सही नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज सही नहीं है, गारंटी वारंटी को लेके। तो इनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें आपको हैंडल करना है। जो भी ऑब्जेक्शंस है उन्हें क्वेरीज को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है ताकि कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहे। उसके बाद आपको अपने सेल्स को क्लोज करना है। लास्ट पार्ट होता है आपका सेल्स पर्सनल सेलिंग का। लास्ट पार्ट मेन जो प्रोसेस रहता है उसका लास्ट पार्ट ही बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में तो फॉलोअप होता है। तो अपने सेल्स को क्लोज करना है मतलब आप अपने सेल्स पर्सन जो है वो बायर से टॉक करेगा, बात करेगा, कंटिन्यूस टॉकिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा। अब आपके कम्युनिकेशन एंड कन्विंस पावर से कस्टमर, बायर उस गुड्स को परचेस कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, ये आता है क्लोजिंग दी सेल्स में। वो डिसाइड करेगा, कस्टमर डिसाइड करेगा वो इंटरेस्टेड है, बाय करेगा या नहीं करेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलोअप स्टेप। अब मार्केट में क्या सिचुएशन है, ये फॉलोअप स्टेज से पता चलता है। कितने कस्टमर्स ने आपके सेलिंग प्रोसेस को रिस्पॉन्स दिया, कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस किया, कितने सेटिस्फाइड है, कितने अनसेटिस्फाइड है, आपने अपने कस्टमर से किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन की, किस तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया, ये सारी चीजें आती हैं फॉलोअप रिपोर्ट में। लास्ट में आपको उनका क्या लेना है, फॉलोअप लेना है अपने कस्टमर का।
नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट एंड ऑफ द सेशन हम लोग देखते हैं स्किल्स फॉर इफेक्टिव सेलिंग। आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। जो सेल्स पर्सन होता है, जो आपके प्रोडक्ट को सेल करता है मार्केट में, फेस टू फेस जो सेलिंग करता है, अपने कस्टमर से, आपके कस्टमर से कम्युनिकेट करता है, उसके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए कि वो इफेक्टिवली उस प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपने कस्टमर तक पहुंचा सके और अपने मार्केट को टारगेट कर सके। तो फर्स्ट स्किल है प्रोडक्ट नॉलेज। सबसे पहले जो सेल पर्सन है उसे उस प्रोडक्ट का पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जब उसको पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा तो कंप्लीट नॉलेज के साथ कोई भी क्वेरी वो अपने कस्टमर की सॉल्व कर सकता है, इजीली सॉल्व कर सकता है, ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंट आएगा कि सेल्स पर्सन को अगर इतना नॉलेज है तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर सेल्स पर्सन ने उनकी क्वेरीज या डिफिकल्टीज सॉल्व नहीं की तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक निगेटिविटी क्रिएट हो सकती है कस्टमर के माइंड में। तो ये ना हो, इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुड प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्रोस्पेक्टिंग स्किल। प्रोस्पेक्टिंग का मीनिंग मैंने बताया, लीड्स फाइंड आउट करना और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करना। तो जो भी अवॉइडेबल कंसेप्ट है वो यहाँ पे अवॉइड करना है, जो अनअवॉइडेबल सर्कमटेंसेस है उन्हें फेस करना है। ये प्रोस्पेक्टिंग स्किल में आता है। आपके कस्टमर आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पॉजिटिवली या निगेटिवली, तो ये आपको देखना है। कुछ पर्सन्स आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ आपको निगेटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपको लीड्स फाइंड आउट करनी है। जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ, उन्हें आपको एंटरटेन करना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रखना है, कम्युनिकेट करके, कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट को बेचना है। ये स्किल आपके सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलते ही नहीं जाना है। सेल्स पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो बोल ही रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है, जो पूछ रहा है, उसका मौका नहीं दे रहा है वो। लिसनिंग स्किल होना चाहिए, नॉट हियरिंग स्किल। हियरिंग मतलब सिर्फ सुनना, लिसनिंग मतलब सुन के समझ के उन्हें रिएक्ट करना। तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए कि वो जो भी क्वेरीज है उसके सॉल्यूशंस दे सके। अगर कोई प्रॉब्लम है कस्टमर्स को तो उसके बेटर एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। उनकी क्वेरीज सुन के समझ के बेटर सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1-to-1 कम्युनिकेशन, बट 2-वे कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप बोल रहे हो, सामने वाले का भी रिस्पॉन्स आना उतना ही ज़रूरी है। आपका टोन, आपका पिच, आपका लेवल, आपका स्पीड, ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना है आपके कम्युनिकेशन के वक्त। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम, गुड टाइम मैनेजमेंट उसमें आना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेल्स पर्सन अगर टाइम वेस्ट करेगा तो प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो टाइम वेस्टिंग को उसे अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको एक ही कस्टमर के लिए वेस्ट नहीं करना है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है, अगर कोई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है और फिर भी आप उसमें एंगेज हो रहे हो, फिर भी आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही एक्सप्लेन किया। आप अगर कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट तो उन्हें हैंडल करना सेल्स पर्सन का काम है। सेल्स पर्सन में वो स्किल, वो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से वो कोई भी क्वेरी या ऑब्जेक्शन अगर कोई कस्टमर रेज करता है तो उसे क्या कर सके, सॉल्व कर सके, उन्हें बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। क्लोजिंग टेक्निक्स। प्रोडक्ट बेच दिया तो छोड़ नहीं देना है, क्लोजिंग भी प्रॉपर आना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आना चाहिए क्लोजिंग का भी, कि आप अपने कस्टमर से प्रॉपर डील जो कर रहे हैं उन्हें क्लोज करें, कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी आप उनसे उस तरीके से कम्युनिकेट करें कि अभी भी आपके कस्टमर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये एडवाइजेबल है कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए बिफोर सेलिंग भी एंड आफ्टर सेलिंग भी, कि क्लोजिंग करते टाइम भी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करें अपने कस्टमर से। देन पोस्ट सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है ये, कि सेल करने के बाद भी इफेक्टिवली आपको अपने कस्टमर्स के टच में रहना है, उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करनी है। वो सेटिस्फाइड है या नहीं, गारंटी वारंटी वाला जो पार्ट है, जिस ट्रस्ट से उस कस्टमर ने आपके पास से प्रोडक्ट परचेज किया, उस ट्रस्ट को यहाँ पे मेंटेन रखना है।
प्रॉपरली उनके जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व करने हैं, फॉलो अप लेना है कि उनके जो रिव्यूज है वो क्या है टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद द बायर। बायर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ, यकीन के साथ आपके पास से आपके प्रोडक्ट परचेज करेगा। उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे उसने प्रोडक्ट को खरीदते टाइम रखा था। प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपने जिस तरीके से सेल किया था उस तरीके का ही अगर प्रोडक्ट है, तो बायर सेटिस्फाइड रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा आपके ब्रांड की तरफ, आपके कंपनी की तरफ। तो आप अपने सेल्स पर्सन में ये स्किल ज़रूर डेवलप कीजिए कि वो इफेक्टिवली अपने प्रोडक्ट जैसे बेच रहा है, वो उस ट्रस्ट को, बायर के ट्रस्ट को वो मेंटेन रख सके। तो ये सारे स्किल्स हैं जो एक सेल्स पर्सन के लिए होने चाहिए ताकि वो अपने आपकी कंपनी के प्रोडक्ट इफेक्टिवली मार्केट में सेल कर सके। इसी के साथ हम लोगों का यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट हम लोगों ने, न्यू कंसेप्ट इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो एक बार फिर से सारे के सारे पार्ट्स आप रिवाइज कीजिए, सारे वीडियोस एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। कोई भी क्वेरीज है तो रिपीट देखकर आप, रिपीट देखकर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेरीज नहीं होंगे, आप अपने एग्जाम के लिए इजीली क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विथ यूनिट 4, हम लोग का लास्ट पार्ट पूरे सब्जेक्ट का। उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न एग्जाम्स है तो डीप स्टडी ज़रूरी है, रेगुलरली स्टडी कीजिए और जुड़े रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।